Good morning and JNDU students. Today we are going to start our new chapter. Yes, I have already informed you before that today we are going to do the new chapter. Right, that is division. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? Division. You have already studied multiplication. अभी तक आप multiplication के बारे में पूरा पढ़ चुके हो and you have done bigger questions also. Now after that we have done Roman numerals, right? And you have already given the test also. Now today we will be studying the division chapter. Division क्या होता है, that I will be telling you. What are the properties of division? Properties भी बताऊंगी. And then we will do one page today as a notebook work. ठीक है, आज हम एक पेज करेंगे. That will be your notebook work. Alright, so let's start. Now see, you can see the PPT. We are talking about the division. Division होता क्या है? Division is when we split up or divide a whole group into smaller equal group. जब हम काफ़ी बड़ी चीज़ों को, मतलब ढेर सारी चीज़ों को जब हम उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवीजन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस बास्केट ऑफ 6 एप्पल कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 स्मॉलर बास्केट विथ 2 एप्पल्स ईच. नाउ सी, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 6 एप्पल्स है, यू कैन सी दिस 6 एप्पल, अब हमें इसको इक्वली डिवाइड करना है. क्या करना है? इक्वल बांटना है. किसमें? 3 ग्रुप में, 1 2 3. हम मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रुप्स पढ़ रहे थे, सो वी हैव टू डिवाइड दिस इन 3 ग्रुप्स, 1 2 3. 3 ग्रुप्स में अगर हमें 6 एप्पल को हम डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? देयर आर हाउ मेनी बास्केट? 1 2 3. 3 है टोटल. कितने हमारे पास? 6. अगर मैंने एक एप्पल इसमें डाला, एक इसमें डाला, एक एप्पल, 3 यूज़ हो गए. देन सेकेंड एप्पल इसमें डाला, सेकेंड इसमें डाला, सेकेंड, तो हमने 2 एप्पल के ग्रुप डाल दिए एक ही बास्केट में, एक एक बास्केट में. सो 3 बास्केट्स में 2 एप्पल के हमने डिवाइड कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड डिवीज़न. ठीक है, हम जो इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, दैट इज डिवीज़न. Now see here, let's try some calculation. Share 10 bananas equally between 2 monkey. अब हमारे पास कितने बनाना है? 10. और कितने मंकी हैं? 2. सो अब हम ईच कितने बनाना मिलेंगे दोनों मंकीज़ को? 10 डिवाइडेड बाई 2. हम क्या करेंगे? अब टोटल हमारे पास 10 बनाना है, सो हमने 10 लिखा. देन हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, क्योंकि कितने मंकी है? 2. तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5. तो दैट मीन्स दोनों मंकीज को कितने कितने मिले? 5 5 ईच. सो यू कैन सी हियर 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 5. ईच मंकी गेट्स 5 बनानास. ऑलराइट, नेक्स्ट, शेयर 16 बास्केटबॉल्स बिटवीन 4 चिल्ड्रन. 16 बास्केटबॉल्स हैं और कितने बच्चे? 4. सो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी विल राइट 16. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 16. फिर पुट करेंगे किसका साइन? डिवाइड. और कितने बच्चे हैं? 4. तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4. तो हर एक बच्चों के पास कितने बास्केटबॉल हो गए? 4. यू कैन सी इन द इमेज. सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ आफ्टर दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट्स ऑफ डिवीजन. डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट? जिस टेबल से हम डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्वेश्चन कैसे आता है, आई एम राइटिंग हियर 27 डिवाइडेड बाय 5. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसके पार्ट्स बता रहे हैं. सो 27 क्या है? डिविडेंड. दिस इज व्हाट? डिविडेंड. डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. नाउ 5 is what? Divisor. 5 क्या है? Divisor. Why it is divisor? Because हम 5 से 27 को divide कर रहे हैं. So the number from which we are dividing is called divisor. You can see here. And the number which we are dividing, जो हम divide कर रहे हैं, that is called dividend. अब 5 की टेबल से हमने divide किया. 5 5s are 25. ठीक है, 5 5s are 25. अब यहाँ पे 5 टाइम्स कितने टाइम्स आया? दैट वी हैव रिटन हियर. तो दैट इज व्हाट? क्वेटेंट. उसको क्या बोलते हैं? क्वेटेंट. एंड देन उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 7 - 5 इज 2. क्या बचा? 2. whatever is left in the last,
that is called remainder. That is called remainder. All right, this is called remainder. Now let's talk about the properties. Properties, division by फर्स्ट प्रॉपर्टी. इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, द क्वोटिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. क्या होता है? इट विल बी सेम. फॉर एग्जांपल 24 को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 2 ज़ा 2, यहाँ क्रॉस 1 4 ज़ा 4. सो क्या बचा? कुछ भी नहीं. एंड क्वोटिएंट क्या आ गया? सेम थिंग. दिस इज व्हाट डिवाइजर, दिस इज व्हाट डिविडेंड. यू ऑल नो दिस. सो क्या बचा? सेम आंसर. दस वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर हमें आंसर मिलता है. यू कैन सी हियर 16 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा? 16. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 16 को 16 से डिवाइड करें, सो यू कैन सी हियर 16 डिवाइडेड बाय 16, 16 1 ज़ा 16, तो क्या आंसर आएगा? हमेशा 1. ऑलवेज द आंसर विल बी 1. द क्वोटिएंट विल बी ऑलवेज 1. लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 3. whenever we divide any number by 0, the answer will be meaningless or no meaning. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नंबर है 35, हम उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं. 0 से डिवाइड पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी विल राइट नो मीनिंग और मीनिंगलेस. ठीक है. हम क्या लिख सकते हैं? नो मीनिंग और मीनिंगलेस हम लिख सकते हैं. राइट. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, या ये भी लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल. ऑलराइट. नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर. जब हम 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर गिव 0 एज अ क्वोटिएंट. ठीक है. 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर. 0 अगर किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 25 0 ज़ा 0. हम ये करते हैं ना, लाइक यहाँ जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी करते हैं 5 0 ज़ा 0 करते हैं ना. सो वैसे 25 0 ज़ा 0. सो ये पॉसिबल है एंड हमेशा हमें 0 मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 0 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0. 0 को 20 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0. ऑलवेज द आंसर विल बी 0. ऑलराइट. So whenever we are dividing, we have to concentrate, we have to see the following rules and we need to follow that. Now everyone take out your notebook, whatever you have to write, I'm just writing on the board, just write it down, note it down and understand the meaning. ठीक है. उस चीज़ों को समझना है. डिवीज़न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, मतलब उसे इक्वल बांटना. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 20 बलून्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 20 बलून्स एंड आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस 20 बलून्स टू 5 चिल्ड्रन. मैंने 5 बच्चों को दे दिया, इक्वली बांटा है. ठीक है. मेरे पास कितने थे? 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा, तो हर एक बच्चे को कितने मिले? 4 बलून्स. मेरे पास 20 बलून्स थे और बच्चे कितने? टोटल 5 है ना. तो 5 बच्चों में मैंने क्या किया? 4 बलून्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया. हाउ वी आई हैव फाइंड इट आउट? जस्ट सिंपली 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मेरे पास टोटल क्या है? 20 बलून्स. तो 20 डिवाइडेड बाय बच्चे कितने हैं? 5. तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो क्वोटिएंट इज 4, दैट मीन्स वही डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स राइट डाउन इन योर नोटबुक. नोटबुक वर्क करेंगे. ऑलराइट. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक्स एंड राइट विथ मी. सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है हियर क्लास वर्क. ऑलराइट. पुट डेट ओवर हियर, राइट टुडेज डेट एंड हेडिंग इज डिवीज़न. आप इंडेक्स में भी अपने लिख चुके हो, राइट. डिवीज़न, जहाँ पे इंडेक्स में आपने डिवीज़न लिखा है वहाँ पे मेंशन करो आज की डेट. ऑलराइट. सब लोग आज की डेट मेंशन करो. टुडे इज थर्सडे, राइट. सो ऑल ऑफ यू put today's date. Now let's start the work. So this will be 19, 11 and 2020. Put the date over here.
ऑल राइट, सो नाउ सबसे पहले हमें लिखना है डेफिनेशन ऑफ डिवीजन. सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे राइट डेफिनेशन. एवरीवन राइट इट डाउन. Heading will be definition. Now, just underline it with pencil color and write down division. I will be sharing the PDF, not to worry about. Division means equal sharing. Division means equal sharing. किसी भी चीज़ का equal sharing या equal distribution. हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं और शेयरिंग इज ऑल्सो द करेक्ट वर्ड. डिवीजन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल शेयरिंग. राइट, आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन ड्रॉ वन डायग्राम. आई एम ड्रॉइंग हियर, यू कैन फॉलो दैट. सबसे पहले आपको ऐसे एक बास्केट बनाना है. ऑल राइट, ड्रॉ दिस बास्केट एंड ड्रॉ दीज like this. circle बनाना है आपको. how many? 12. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total. okay, 12 total. now is equal to, अब हमें इसको कितने 3 baskets में करना है. ठीक है, use 3 baskets. हम इसको 3 basket में इन वी कैन कॉल इट लड्डूस. हम 3 बास्केट में ये लड्डूस को यूज़ करने जा रहे हैं. 1 2 and 3. ऑल राइट, मेक लाइक दिस. दिस विल बी द बिगर एंड बाकी छोटे बनेंगे. नाउ डिवाइड दिस 12 लड्डूज इन 3. क्या करेंगे हम? वॉट वी हैव टू डू? एग्जाम्पल डिवाइड. क्या करना है हमें? दिस 12 by 3. अब क्या करना है हमको? ये जो 12 लड्डूज हैं उनको 3 बास्केट में डिवाइड करना है. सो हम कितना कितना करेंगे? लेट्स डू ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे क्या लिखें हम? आप उसी पेज में कर सकते हो इफ़ यू हैव स्पेस. आई डोंट हैव, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द डिफरेंट पेज सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली. 3 से हमें क्या करना है? 12 को डिवाइड. कितनी टाइम्स जाएगा? 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 3 4 yes, 3 4 12. अब ये क्या बचा यहाँ पे? 0. यहाँ 0 हमने माइनस किया. वॉट इज दिस? दिस इज वॉट? डिवाइजर. यू हैव टू राइट डाउन. दिस इज वॉट? डिवाइजर. राइट, ये 4 क्या है? क्वोटेंट. राइट, ये क्या है? रिमाइंडर. दिस वी गॉट 4 3 12. तो दिस इज वॉट? प्रोडक्ट. उन दोनों का प्रोडक्ट. and this 12 is what? Dividend. है ना? we got this. so that means कि हर एक बास्केट में कितने लड्डूज गए? 4. so now here we have to draw 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. got it? so write it down in your notebook. सबसे पहले लिखनी है डेफिनेशन. डिवीजन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल शेयरिंग. ओके, इक्वल शेयरिंग भी लिख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स योर विश. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दैट हमने क्या किया? एक बास्केट बनाया, उसमें 12 लड्डूज रखे. अब उसको हम 3 बास्केट में डिवाइड कर रहे हैं. ये आपका एग्जाम्पल है. डिवाइड 12 by 3. अब 12 को हमने 3 से डिवाइड किया. व्हाट वी हैव गॉट? यहाँ पे हमने डिवाइड किया. राइट, सो यू कैन सी हियर जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर. जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज 12. वेट, लेट मी यूज दिस. सी हियर दिस 3, ये जो 3 है दिस इज व्हाट? डिवाइजर. ये क्या है? डिवाइजर. क्यों? क्योंकि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं. नाउ दिस 12, ये जो 12 है, 12 दैट मीन्स हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल बांटने जा रहे हैं. तो दिस इज व्हाट? डिविडेंड. अब 4 3 है ना? 3 4 12 होता है. दैट 12 इज योर प्रोडक्ट. ये हमने आया. एंड 4 इज नाउ क्वोटेंट. दैट मीन्स इतने टाइम्स इसको डिवाइड करना है. नाउ आफ्टर दैट ये लिखने के बाद हमें माइनस करना है
2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा. इन केस कुछ बचा होता तो दैट इज योर रिमाइंडर. यहाँ पे क्या आता है? रिमाइंडर. नाउ लेट्स राइट रिमेंबर. लास्ट में एक लाइन आपको और लिखनी है. द आंसर, राइट डाउन, द आंसर ऑफ अ डिवीजन, द आंसर ऑफ अ डिवीजन सम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्वेटेंट. इज कॉल्ड क्वेटेंट. QUOTIENT, क्वेटेंट. And whenever we will write answers, we will write quotient and remainder also. हम हैबिट डालेंगे कि हम आंसर में क्वेटेंट और रिमाइंडर दोनों डालें. ठीक है, लिखेंगे जब हम सॉल्व करते हैं. बट राइट नाउ मेन आंसर इज व्हाट? योर क्वेटेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वी आर डिवाइडिंग, वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. सो जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एवरीवन. ये आपका आज का वर्क है. एंड देन क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. हम नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस. सो कंप्लीट दिस, मेक इट कलरफुल बाय यूजिंग पेंसिल कलर्स. ऑल राइट, and I will be sharing the PDF so you can do from there also. All right, so now that much is for your today work. I hope that you have understood कि division क्या होता है. Division is equal distribution or equal sharing among few children or among few basket. मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हमें इक्वल उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल बांटना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 पेन्स. ठीक है, मेरे पास 10 पेन है एंड देयर आर टोटल 3 चिल्ड्रेन. ठीक है, 3 चिल्ड्रेन है, 3 बच्चों में मुझे 10 पेन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है. इज इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट? डिवाइड करो. 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9 होता है ना. तो 1 पेन बच रही है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें इक्वली बांटना है. बट अगर कुछ बच जाता है दैट विल बी व्हाट? रिमाइंडर. तो हम 3 बच्चों को बांट सकते हैं 3 पेन, और 1 जो बच गया दैट विल बी योर रिमाइंडर. राइट. सो नाउ दैट इज फॉर योर टुडेज वर्क. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस आइसक्रीम स्टिक्स. ठीक है, मेरे पास ये बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स हैं. So I want to distribute these ice cream sticks, right? Wait, let me take out all the ice cream sticks. I'm taking it out. There are so many. Now for example, see, I have this much ice cream sticks. Now let me count how many are these. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and let me take one more, 12. So I have these 12 ice cream sticks, and now I am going to distribute this 12 ice cream sticks to 4 students. ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को मैं क्यों दे रही हूँ? ताकि वो इससे कुछ भी क्रिएटिव बना सके. राइट. सो अब अगर मैं ये 4 बच्चों को देना है तो मैं क्या करूँगी? दिस 12 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 4. अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 4 3 दैट मीन्स कि हर एक बच्चे को कितनी स्टिक्स मिली? 3, है ना. ये बच्चे की हो गई 1, देन 2 3 एंड 4. सो टोटल 4 बच्चों को हमने कितने कितने आइसक्रीम स्टिक्स दिए? 3 आइसक्रीम स्टिक्स. अंडरस्टूड. तो कितना मिला? सबको 3 मिला. हमने क्या किया? इस आइसक्रीम स्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो डिवीज़न मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली बांटना. और इन केस अगर कुछ बच जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ले लेती हूँ. ठीक है, ये 12 मैंने पूरे बांट दिए और एक मेरे पास बच गया, तो दिस विल बी नाउ व्हाट? रिमाइंडर. 12 था. ठीक है, चलो चेंज किया. 13 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे. सो क्या होगा? वी विल बी हैविंग 1 लेफ्ट. राइट. 13 से 4 को डिवाइड करना है, सो हमारे पास बच जाएगा 1. तो दैट विल बी आर रिमाइंडर, है ना. दैट विल बी आर रिमाइंडर.
सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेटेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है एंड रिमाइंडर क्या है. डिवाइजर इज दैट फ्रॉम विच वी आर डिवाइडिंग, जिस टेबल से हम डिवाइड कर रहे हैं. ओके. एंड डिविडेंड इज जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं. आफ्टर दैट लास्ट में जब हम डिवाइड करने के बाद आंसर आता है, दैट इज व्हाट, क्वेटेंट. वो हमारा क्या होता है, क्वेटेंट. सो रिवाइज इट वॉट एवर आई एम taught you and complete your notebook work. Till then, bye bye, take care, have a nice day, students.